उदयपुर शहर में एक आश्रम में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आश्रम संचालिका का भाई ही बच्ची का शोषण करता था। बच्ची ने कई बार संचालिका को इसके बारे में बताया था, लेकिन उसने एक्शन लेने की बजाय उसे चुप रहने को कहा। बच्ची की मां के मरने के बाद पिता उसे आश्रम में करीब 6 महीने पहले अकेला छोड़ गया था। इसके बाद कभी मिलने नहीं गया। वहीं बच्ची को स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर कभी कभी उससे मिलने आती थी। टीचर 5 अगस्त को बच्चे से मिलने आए तो उसने घटना की जानकारी दी। इस पर टीचर ने चाइल्ड हेल्पलाइन को इसकी शिकायत दी। तब शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्ची को आश्रम से 6 अगस्त को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति ने बच्ची को सरकारी बालिका गृह में शेल्टर करवाया है। समिति ने 13 अगस्त को स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। अब पुलिस मामले में जांच कर रही है। CWC अध्यक्ष यशोदा पनिहार ने बताया, आरोपी आश्रम में बच्ची को अकेली देखकर गंदी हरकतें करता था। बच्ची कई बार मना करती लेकिन नहीं मानता। यशोदा पनिहार ने बताया, हमने जब बच्ची की काउंसलिंग की तो वे बेहद डरी और सहमी थी। वे बार बार बोल रही थी कि आप मुझे वापस आश्रम मत भेजना। अध्यक्ष ने बताया, बच्ची की मां का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उसका पिता मजदूरी करता है और शराब का आदी है। बच्ची इकलौती संतान है, इसलिए पिता कुछ महीने पहले उसे आश्रम छोड़ गया था। इसके बाद पिता वापस कभी बेटी से मिलने नहीं आया। SP डॉक्टर अमिता दोहन ने राजकीय बालिका गृह का गुरुवार को निरीक्षण किया। इस दौरान वे पीड़ित बच्ची से मिली। SP ने बच्ची के बयान लिए। इस दौरान बच्ची ने SP को बताया, मैंने कई बार संचालिका को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। SP ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बच्ची को जिस टीचर ने पहले पढ़ाया था, वे टीचर कभी कभी बच्ची को कुछ सामान देने और मिलने आश्रम में जाता था। तभी बच्ची ने रोते हुए टीचर को अपने साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में बताया। टीचर ने चाइल्ड लाइन की टीम को इसकी शिकायत की। इसके बाद मामला सामने आया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। जी मैडम, बताएं क्या घटनाक्रम था, क्या शिकायत मिली आपको? मैं यशोदा पनिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष उदयपुर। दिनांक 6/8 को चाइल्ड लाइन पे एक कंप्लेन प्राप्त हुई, जिसमें एक बालिका को अवैध रूप से एक महिला संचालिका मेवाड़ शक्ति केंद्र चलाने वाली बसंती देवी को रख रखा है। तो चाइल्ड लाइन के द्वारा बालिका को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और बाल कल्याण समिति ने बच्ची से बातचीत की गई। तो बातचीत के दौरान बच्ची के द्वारा बहुत ही गंभीर जानकारी दी गई, जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि वहाँ महिला के साथ जहाँ रहती थी बालिका, वहाँ पे एक उस महिला का पुरुष भाई भी रहता था, जो बालिका के कपड़े उतरवाता था, खुद के कपड़े उतरवा के बालिका के साथ बहुत ही गंदी हरकत करता था। जिसके इस बात को सीरियस लेते हुए बाल कल्याण समिति ने बालिका को बालिका गृह में शेल्टर करवाया गया और बालिका की काउंसलिंग की गई। बालिका की काउंसलिंग में भी ये सारा घटनाक्रम बताया गया, जिसके आधार पर बाल कल्याण समिति ने प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को उक्त महिला और उस पुरुष के साथ में के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा गया, क्योंकि बालिका ने महिला को ये सारे घटनाक्रम की बार बार जानकारी दी गई, लेकिन उक्त महिला ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। अतः ये हीनियस क्राइम बनता है। कहीं न कहीं वो भी सहयोगी है इस पूरे घटनाक्रम में। तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा भोपालपुरा थाने में पत्र लिखा गया है और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हो गया है। सर, ये वो मैडम, ये जो आश्रम है ये क्या रजिस्टर्ड है या? नाबालिग बच्चों को रखने के लिए JJ एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है कोई भी होम को, और रजिस्टर्ड होने के बाद में कोई भी बच्चा रखने के लिए बाल कल्याण समिति का आदेश होना जरूरी है। तो उक्त महिला ने ये दोनों ही चीज़ें फॉलो नहीं की गई थी। न ही वो आश्रम JJ एक्ट में रजिस्टर्ड है और न ही बाल कल्याण समिति द्वारा आदेश लिए गए हैं। बालिका के पिता मजदूरी करता है और उसके कोई भाई बहन नहीं है। बालिका अकेली है और पिता हेवी ड्रिंकर है। अतः वो बालिका से कई दिनों तक मिलने नहीं आता था। बालिका अकेली वहाँ रह रही थी। उसको बहुत मुश्किल आ रही थी कि अपने दुख दर्द को वो किसके साथ शेयर करे।